हेलो एंड वेलकम बैक। आज जो है हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो ईवी के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि यार ये जो कार है काफी किफायती है, काफी दमदार है और मेड इन इंडिया है। ये गाड़ी जो है 70,000 किलोमीटर सड़कें जो है चीर चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये गाड़ी चल चुकी है पूरे 70,000 किलोमीटर। तो आज की वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में कि यार ये जो गाड़ी है इसका बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, इसकी जो मोटर है वो कैसे काम कर रही है, इसका जो सर्विस सेंटर का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, क्या कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच वगैरह आ रहे हैं। तो सारी जो डिटेल्स हैं आज की वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि 70,000 जो किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, क्या अभी भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना ही स्मूथ है? तो देखो जी, ये मतलब शुरू में जो गाड़ी ली थी 0 किलोमीटर से और आज 70,000 किलोमीटर चल गई है का जैसा मतलब शुरू में जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था वो आज 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी सेम वैसा ही है। कोई मेजर इश्यू आया हो, कोई ब्रेकडाउन फेस करना पड़ा हो, लाइक बैटरी, मोटर या सर्विस के रिगार्डिंग, तो कोई भी अगर कोई मेजर इश्यू आया ना, एक बार वो हमें बताएं। बार हम गए थे, लंबे टूर पे गए थे, जब मैंने वो मतलब गाड़ी को मतलब बंद कर दी, ऑफ कर दी। तो मतलब जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट की तो टोटली गाड़ी मतलब ब्लैकआउट हो गई थी। उसके अंदर कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था। उसको बार बार मतलब ऑन कर रहे हैं, लेकिन मतलब गाड़ी के अंदर कोई भी सिग्नल शो नहीं कर रहा था। लेकिन वैसे हम फिर 10-15 मिनट बाद होटल के अंदर गए, फिर लगभग आधे घंटे बाद दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी ऑन हो चुकी थी। मतलब बाद में पता चला वो कोई मतलब बड़ी दिक्कत नहीं थी उसमें। मतलब ये होता है कि जब गाड़ी लगातार 3-4 घंटे तक रनिंग कर लेती है तब उसमें एक मतलब डिस्प्ले पर एक एरर शो करता है, टेक ए रेस्ट का। जब शायद हमने मतलब नाइट का समय था तो हमने वो देखा नहीं, इस वजह से वो दिक्कत आ गई थी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यार आपकी बैटरी हेल्थ है ना वो कैसी, क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, 70,000 किलोमीटर चलने के बाद ये माइलेज जो हमें शुरू में दे रही थी वही माइलेज आज दे रही है। लेकिन इसमें एक मैंने बात नोटिस की है, जैसे बैटरी इसकी 0 से 17-18% के बीच में रहती है और जब हम एक गाड़ी को लेकर जाते हैं तो गाड़ी चलती है 1%, 1 किलोमीटर के हिसाब से चलती हैं। और अगर जैसे मतलब 80%, 100% गाड़ी रहती है तो चलती हैं लगभग लगभग 2 किलोमीटर 1% के हिसाब से चलती हैं। और दूसरी बात ये है, क्योंकि ये मतलब फुल चार्ज में अगर आप इसको सिंगल सवारी में अगर चलाते हो तो ये गाड़ी 70 से 80 की स्पीड में आरामदारी से कम 250-240 किलोमीटर आरामदारी से निकाल देती है। हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उसमें जब हमने ये बताया था कि यार 240 250 के अराउंड कस्टमर ने क्लेम किया, तो बहुत सारे मैसेज आए कि यार ये झूठ है, फेक है। तो अब कस्टमर खुद बोल रहा है कि भाई उसकी जो है रेंज जो है, अगर आप जो स्पीड है 70 80 के अराउंड रखते हैं तो इतनी दे देती है। वहीं पे अगर आपकी देखो सवारी ज्यादा बैठी हुई है, लाइक 3 है 4 है 5 है, वहीं पे अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात से 200 या हो सकता है उससे नीचे भी अपने आप चली जाएगी। तो यही एक फंडा है कि अगर आपको ज्यादा किलोमीटर निकालने हैं तो जितना कम गाड़ी के ऊपर लोड होगा उतनी गाड़ी की रेंज ज्यादा होगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा कि जो ईवी की कार है उसकी यार सर्विस और जो मेंटेनेंस है, अब उसमें कितना खर्चा आ रहा है और कितनी बार सर्विस करानी पड़ती है लाइक साल में, तो वो एक बार हमें बताओ खर्चा कितना है। देखो जी, सर्विस की बात करें तो इस गाड़ी की मैंने अभी रिसेंटली सर्विस कराई थी 15 दिन पहले। आप मतलब यकीन नहीं करोगे, ओनली 1,200 रुपये का बिल दिया था सर्विस वाले ने। और इसकी सर्विस होती है मतलब जो इसकी जो होती है मैनुअल बुक में इसकी होती है 7,500 से 8,000 किलोमीटर के बीच में करवानी होती है। लेकिन मैं तो लगभग 9-10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाती है उसके बाद करवाता हूँ। इसकी सर्विस कॉस्ट तो बहुत ही लो है। हाँ, क्या बोलते हैं, कई बार मेजर सर्विस करवाते हैं तो उसमें मतलब ब्रेक ऑयल चेंज करते हैं, इसके लेदर पैड वगैरह डालते हैं, कूलेंट चेंज करते हैं। उसमें आपसे आपके लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं। लेकिन माइनर सर्विस में वही 1,000, 1,500 बीच में लगते हैं। टायर है या सस्पेंशन है या ब्रेक पैड है, तो ऐसी जो कंज्यूमेबल चीजें हैं वो कितनी बार बदलनी पड़ी हैं अभी तक? देखो जी, ये गाड़ी चल चुकी है 70,000 से ऊपर ही चल चुकी हैं। तो मैंने इसके टायर हमारे जो मतलब शोरूम में लिए थे वही हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं गाड़ी के साथ टायर आए थे वही टायर हैं। इसका एक टायर चेंज किया था, वो इसका मतलब फट गया था। और जो बाकी के 3 टायर हैं वो सिर्फ गाड़ी के साथ ही हैं। और अभी आप चेक करोगे तो गाड़ी के टायर लगभग 70 से 80% इसके
बचे हुए हैं के जो है पीछे वाले शॉकर हैं वो मैंने बदलवाए थे, इसके मतलब बैठ गए थे वो मैंने अभी जो मतलब बाहर से ही डलवाए थे, अभी 10-12 दिन पहले ही डलवाए थे। उसमें खर्चा मतलब शॉकर का खर्चा लगा था, इसका लगभग 6,500 रुपये दिए थे मैंने इसके। हाईवे जर्नी में लाइक 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो क्या कोई एक्स्ट्रा चैलेंज फेस करना पड़ा है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी नहीं रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस एग्जाइटी रही हो कि यार इतने किलोमीटर बचे हुए हैं, अगर कोई चार्जिंग स्टेशन ना आया तो, या डेड होगी तो, क्या कोई हाईवे के कोई चैलेंज है, एक बार वो हमें बताओ। देखो जी मतलब हाईवे वगैरह की जर्नी में ऐसी तो कोई मतलब मेजर दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक बार क्या हुआ था, हम मतलब शाम के टाइम ऑफिस से आ रहे थे, घर पर आ रहे थे, तो बैटरी शायद 20-22% बची हुई थी, तो मतलब वहां से घर तक आने में लगभग 17-18% बैटरी लगती है, लेकिन उस दिन क्या हुआ पता नहीं कैसे बैटरी ज्यादा लग गई, वो गाड़ी हमारे घर से 6-7 किलोमीटर पहले ही मतलब 0% हो गई। फिर हम इस गाड़ी को टो करके लेके आए थे, लेकिन उसमें तो मतलब गाड़ी वगैरह गलती नहीं है, ये हमारी दिक्कत थी, हमने वहां पर इसको चार्जिंग नहीं लगाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना यार, वो एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा सर्विस जो है, इनकी एक्सपीरियंस के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि यार काफी बेकार रहा, कोई पार्ट की जरूरत भी नहीं थी फिर भी एक्स्ट्रा चेप दिया उन्होंने, तो टाटा का जो सर्विस सेंटर है उनका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा, एक बार वो हमें बताओ। मतलब क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर वाला का ये होता है कि मतलब जो हमारी होती है पेट्रोल सीएनजी गाड़ियों में हमारे बिल बना देते हैं 9-9 हज़ार का, 10-10 हज़ार रुपए का बिल बना देते हैं, लेकिन ईवी में तो क्या ही लगाएंगे वो, तो हमें तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत आई नहीं है। वैसे ये बात बिल्कुल सही कही है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी है ना, और वो टाटा ही नहीं, और भी शोरूम होते हैं, तो वो आदमी से आदमी पर निर्भर करता है कि कई सर्विस सेंटर काफी बढ़िया सर्विस देते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते, और वहीं पे कई होते हैं कि गलत तरीके से कस्टमर से काफी वसूलते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आई थिंक, क्योंकि 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक हम देख चुके हैं किसी तरह कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर से अगर कोई कार लेनी हो, दोबारा कोई ईवी कार चूज करोगे, या कोई पेट्रोल या डीजल या कुछ और ट्राई करना चाहोगे? देखो जी बात है, अगर हम आगे से कोई दोबारा गाड़ी लेंगे तो बिल्कुल 100% ईवी पर ही जाएंगे, मतलब 100% ईवी लेने में कोई नुकसान नहीं है मेरे को तो। ईवी में यही होता है कि आप जब बाय करते हैं तो अपफ्रंट जो कीमत है ना, वो काफी लगती है। लाइक अगर इसी का कोई पेट्रोल जैसे वर्जन आप लेने जाते हैं, तो जो बेस मॉडल है, एक्स शोरूम प्राइस आई थिंक 5 लाख के अराउंड है, और वो जीएसटी के बाद शायद आपको थोड़ा और भी कम मिले, क्योंकि जीएसटी अभी रिड्यूस हुई है। ईवी में क्या होता है कि आपको अप फ्रंट जो है 8-9 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो काफी कम खर्चा है। पेट्रोल डीजल में ये भी होता है कि इंजन है यार, तो उसके अंदर जब सर्विस करवाने जाते हैं उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, इसके अंदर कुछ खास है नहीं, एक मोटर है, एक इसकी बैटरी है, और उनकी ये वारंटी के अंदर वैसे आते हैं, तो इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और एक ये दूसरी बात ये है कि ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर रन चुकी है, तो इसने मतलब अब तक अगर हम इसका यही वेरिएंट सीएनजी वेरिएंट लेते तो आजकल सीएनजी का रेट भी 84 या 85 के अराउंड है, तो उसके मुकाबले इसने लगभग 3 लाख रुपए तक सेव कर चुकी है ये गाड़ी, इसकी मतलब सर्विस की रिगार्डिंग हो या चाहे इसका मेंटेनेंस हो या फिर जो मतलब सीएनजी के दाम हैं उसकी वजह से हो, तो इसने अब तक 70,000 किलोमीटर चलने के बाद 3 लाख रुपए ये सेव कर चुकी हैं फिलहाल तक। आज के जो वीडियो है उसके अंदर यार इस तरह की डिटेल के रिगार्डिंग इतना ही। अगर आपकी कोई भी और कमेंट है या कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे बता दो, शॉर्ट के माध्यम से या मे बी लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है वो क्वेरी जरूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।